नमस्कार साथियों, आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल निर्मल एस्ट्रोलॉजी पर। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं शुक्र ग्रह के बारे में। शुक्र जो कि ज्योतिष में बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह माने जाते हैं, क्योंकि शुक्र से हम सभी प्रकार की सांसारिक भोग की वस्तुओं को यानी भौतिक सुख सुविधाओं को देखते हैं, जैसे मकान, वाहन, अच्छे कपड़े, नौकर-चाकर, ऐशो-आराम, यानी एक प्रकार से लग्जरियस लाइफ को हम शुक्र से देखते हैं। इसके साथ-साथ हमारे जीवन में ये विपुल धन के, हमारे रिलेशनशिप के यानी वैवाहिक संबंधों के, काम सुख के, आदि चीज़ों के कारक होते हैं। तो हमारी कुंडली में शुक्र कैसा प्रभाव दे रहे हैं और इनका हमारे जीवन पर कितना गहरा असर पड़ रहा है, आज हम जानने की कोशिश करेंगे। तो साथियों, आज के इस वीडियो में हम एक-एक करके कुंडली के सभी 12 भावों में शुक्र कैसा प्रभाव देते हैं, इस पर चर्चा करेंगे। और इसके साथ-साथ ये जो सामान्य प्रभाव होगा, जो फल होगा, ये सभी लग्न कुंडलियों के लिए अप्लाई होगा। तो आप भी अपनी कुंडली खोल लीजिए और देखिए कि शुक्र कहां पर बैठे हैं। साथियों, आप अपनी लग्न कुंडली को भी देखिए, नवमाश को भी देखिए और चंद्र कुंडली को भी देखिए कि शुक्र कहां पर बैठे हैं, और उन प्रभावों को आप एक करके फिर समझिए शुक्र आपकी कुंडली में कैसा प्रभाव देंगे, आपके जीवन पर कैसा असर दे रहे हैं। तो आइए साथियों, शुरू करते हैं आज का वीडियो और एक-एक करके सभी भावों में प्रभावों को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम लेंगे लग्न यानी कि फर्स्ट हाउस। तो जिन भी जातकों का फर्स्ट हाउस में ही शुक्र बैठा हुआ है, आप देखेंगे जो ऐसे लोग हैं, ऐसे व्यक्ति आकर्षक व्यक्तित्व के धनी होते हैं, क्योंकि शुक्र क्या है, सुंदरता के कारक है। तो ऐसे व्यक्ति दिखने में सुंदर होंगे, उनकी आंखें बड़ी-बड़ी होंगी और सामने वाला व्यक्ति उनसे आकर्षित होगा, यानी उनका व्यक्तित्व में एक आकर्षण होगा। ऐसा व्यक्ति सुखों के पीछे जाने वाला होगा, यानी जो भी भौतिक सुख सुविधाएं हैं वो उसे जीवन में चाहिए होंगी, उसके लिए महत्वपूर्ण होंगी, तो सुखों को चाहने वाला होगा। इसके साथ साथ ऐसा व्यक्ति संगीत की तरफ, कला की तरफ, आर्ट की तरफ, किसी ना किसी क्रिएटिविटी की तरफ व्यक्ति का झुकाव होता है। तो शुक्र ये सारी चीजें व्यक्ति को अंदर देते हैं। इसके साथ साथ लग्न में बैठे शुक्र व्यक्ति की इच्छाएं को बहुत बढ़ा देते हैं। जैसा कि मैंने बताया, व्यक्ति सुखों को, भौतिक सुख सुविधाओं को चाहने वाला होगा, तो ऐसे व्यक्ति की इच्छाएं बहुत होंगी और व्यक्ति उनके लिए मेहनत भी पूरी करेगा, ये उनको प्राप्त करने के लिए पूरी कोशिश करता है अपने जीवन में। इसके साथ साथ यदि ऐसा व्यक्ति शुक्र से संबंधित कोई भी कार्य करे, कोई भी व्यापार करे और शुक्र से संबंधित करे, जो कि शुक्र से जुड़ा हुआ है, तो जीवन में सफल अवश्य होता है। साथियों, अब शुक्र से संबंधित व्यापार कौन कौन से हैं? शुक्र से संबंधित व्यापार हैं जो भी फैशन से संबंधित व्यापार है, कपड़े से संबंधित व्यापार है, डिजाइनिंग से संबंधित जो भी कार्य होते हैं, सजावटी वस्तुओं से संबंधित जो कार्य हैं, उसमें शुक्र कारक बनते हैं। एक्टिंग फील्ड है, उसमें फिल्मों से संबंधित कार्य है, उसमें भी शुक्र कारक बनते हैं। तो इस प्रकार के जितने भी कार्य क्षेत्र हैं, ऐसा व्यक्ति आप देखेंगे जिनके लिए शुक्र कर्म क्षेत्र के स्वामी होते हैं या फिर कार्य निर्धारित करते हैं जिनके जीवन में शुक्र, वो व्यक्ति एक जगह बैठ के यानी आरामदायक सिचुएशन में कार्य करना चाहते हैं। उनके लिए भागदौड़ वाला काम वो नहीं कर सकते, क्योंकि साथियों आप देखेंगे कि गुरु और शुक्र दोनों ही गुरु हैं। ज्योतिष में इनको गुरु कहा गया है। तो गुरु क्या है? गुरु केवल ज्ञान दे सकते हैं, इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं, वो शारीरिक श्रम नहीं कर सकते, मेहनत नहीं कर सकते। तो इस प्रकार का ये कार्य नहीं करते, जिनका भी शुक्र डिसाइड करता है जिनके जीवन में कार्य को। और साथियों, हम सभी ग्रहों के लिए जो उनके कार्य क्षेत्र हैं, जो वो कार्य निर्धारित करते हैं, उनके लिए हम पूरी एक सीरीज बनाएंगे, जो कि हमारी करियर एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड जो सीरीज है उसमें आएगी। तो उसके लिए हम आगे चल के इसके लिए प्रॉपर सीरीज बनाएंगे, उसमें आप और डिटेल से इन्हें समझ पाएंगे। तो इस प्रकार का यदि कार्य करते हैं तो व्यक्ति जीवन में अवश्य सफल होंगे। इसके साथ साथ साथियों, ऐसा व्यक्ति जीवन में ऐसे व्यक्ति के जीवन में वैवाहिक संबंध अच्छे होते हैं, उनके जो रिलेशनशिप हैं वो अच्छे होते हैं। इसके साथ साथ हमेशा अच्छा चरित्र यदि व्यक्ति रखे तो उसको जीवन में अच्छे फल प्राप्त होंगे। अगर व्यक्ति यहाँ पर जो इनका लग्न में शुक्र बैठा है, यदि अपने चरित्र को ही खो देते हैं, तो इन सारी चीजों का नेगेटिव परिणाम उन्हें अपने जीवन में जरूर देखने को मिलेगा, क्योंकि शुक्र है हमारे चरित्र। तो अपने जीवन में यदि हम चरित्र को बना के रखते हैं तो हम शुक्र को मजबूत करते हैं। तो यह स्थिति होती है यदि लग्न में शुक्र बैठे हों। अब हम देखते हैं यदि शुक्र द्वितीय भाव में बैठे हों कुंडली के, तो वो कैसा परिणाम करेंगे। अब द्वितीय भाव के शुक्र आप देखेंगे, ऐसे व्यक्ति की वाणी बहुत ही मीठी हो जाएगी, मधुर भाषी हो जाएंगे व्यक्ति।
अच्छा बोलने वाला होगा और खाने में भी उसे मीठा पसंद होगा। इसके साथ साथ आप देखेंगे ऐसा व्यक्ति के पास धन अवश्य होगा, क्योंकि द्वितीय भाव किसका है? आपकी वाणी का है, धन का है, संपत्ति का है, संचित करने वाले धन का है, जो भी हम सेविंग्स करते हैं उनका है। तो ऐसे व्यक्ति के पास धन संपत्ति का सुख अवश्य होगा। इसके साथ साथ यहां पर बैठे शुक्र व्यक्ति को धनवान बनाते हैं। साथियों, यदि शुक्र द्वितीय भाव में बैठे हैं तो आप समझ लीजिए ऐसे व्यक्ति को जीवन में धन की ओर से समस्या नहीं हो सकती। सच बोलने वाला होगा, यानी व्यक्ति सच बोलता है, क्योंकि ज्योतिष में शुक्र और गुरु सर्वाधिक शुभ ग्रह माने गए हैं। गुरु ग्रह हैं ये, एक देवताओं के गुरु हैं तो दूसरे असुरों के गुरु हैं, दोनों को गुरु की श्रेणी में रखा है। तो ये हमेशा सच बोलने वाले होंगे यदि वाणी भाव में बैठ जाते हैं। इसके साथ साथ आप देखेंगे ऐसे व्यक्ति को किसी ना किसी गुप्त कला में इंटरेस्ट होगा, यानी कोई व्यक्ति गुप्त कला को सीखेगा या फिर वो किसी ना किसी चीज का गुप्त अध्ययन करेगा। गुप्त कला से वो धन अर्जित भी कर सकता है। ऐसे शुक्र किसी ना किसी कला से, जो कि वो रहस्यमयी कला हो या फिर आप कह सकते हैं तंत्र मंत्र की विद्या हो, उससे व्यक्ति धन अर्जित कर सकता है और उसमें उसका इंटरेस्ट हो सकता है। इसके साथ आप देखेंगे ऐसे व्यक्ति को अच्छा खाना पीना या फिर बाहर का खाना पीना अच्छा लगता है, यानी जिनका भी द्वितीय भाव में शुक्र है, ऐसे व्यक्ति को रिच फूड पसंद है, अच्छा और महंगा खाना। यह व्यक्ति बाहर जाके यानी कि होटल वगैरह में जाके व्यक्ति खाना खाना पसंद करता है, बाहर का खाना पीना उसे अच्छा लगता है। इसके साथ साथ यदि शुक्र यहां पर बैठ के कमजोर या पीड़ित हो जाए तो ऐसे व्यक्ति को डायबिटीज की समस्या दे देते हैं, आंखों से संबंधित समस्या दे सकते हैं। किसी भी अशुभ ग्रह के साथ बैठ जाएं या कमजोर हो जाएं, अस्त हो जाएं, तो ऐसी समस्या देखने को मिलती है। अब साथियों देखते हैं यदि कुंडली के तीसरे भाव में शुक्र बैठे हों तो वो कैसा परिणाम करेंगे। साथियों, जिनका भी तीसरे भाव में शुक्र है, ऐसे व्यक्ति आप देखेंगे कि किसी ना किसी कला के क्षेत्र में उनकी रुचि होगी, यानी एक ना एक उनकी हॉबी जीवन में जरूर होगी जिसे वो अपने जीवन भर करेंगे, यानी अपने जीवन के साथ लेके चलेंगे। हो सकता है उसे वो अपना प्रोफेशन बना ले। ऐसी स्थिति तीसरे भाव के शुक्र देते हैं। अब वो कला का क्षेत्र कोई भी हो सकता है, चाहे वो डांसिंग हो, पेंटिंग हो, सिंगिंग हो, म्यूजिक से संबंधित कोई कार्य हो, या म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट बजाना हो, या फिर किसी लेखन कला से संबंधित हो। तो कोई भी रचनात्मक कार्य, कोई भी क्रिएटिविटी का कार्य हो, उसमें व्यक्ति का इंटरेस्ट होगा। इसके साथ साथ आप देखेंगे ऐसे व्यक्ति को यात्रा करना अच्छा लगता है, क्योंकि तीसरा भाव किसका है? छोटी यात्राओं का है। तो ऐसे व्यक्ति को यात्रा करना अच्छा लगता है। व्यक्ति साहसी भी होता है, पराक्रमी भी होता है, क्योंकि साथियों बहुत से एस्ट्रोलॉजर ऐसे कहते हैं यदि तीसरे भाव में शुक्र हो तो व्यक्ति पराक्रमी नहीं होगा, परंतु साथियों तीसरे भाव का शुक्र भी व्यक्ति को पराक्रमी बनाता है, क्योंकि शुक्र क्या है? वीर्य के कारक है, और वीर्य एक जीवनदायक शक्ति है। जिस प्रकार मंगल पराक्रम के कारक होते हैं, उसी प्रकार शुक्र को भी पराक्रम का कारक कहा जा सकता है। यदि व्यक्ति में जीवनदायक शक्ति ही नहीं होगी तो व्यक्ति किस प्रकार से पराक्रम कर पाएगा? शस्त्र उठाने की शक्ति नहीं होगी व्यक्ति में, तो ऐसा व्यक्ति साहसी भी होगा, सही समय पे साहस दिखाएगा और पराक्रम भी करेगा। इसके साथ साथ आप देखेंगे ऐसे व्यक्ति भाग्यशाली भी होते हैं और छोटे भाई बहनों से व्यक्ति को लाभ होता है। परंतु यदि शुक्र यहां पर बैठे कमजोर हो जाते हैं तो ऐसे व्यक्ति को अपने भाई बहनों से उनके संबंध खराब भी हो सकते हैं। यह स्थिति आपको देखनी होगी। इसके साथ साथ ऐसे व्यक्ति को धन आगमन के साथ ही व्यक्ति का पराक्रम बढ़ता जाता है, यानी व्यक्ति का धन के साथ में जैसे जैसे व्यक्ति के पास धन अधिक आता जाएगा व्यक्ति और साहसी होता जाएगा। इसके साथ साथ ऐसे व्यक्ति को घूमने फिरने, पार्टी करना अच्छा लगेगा और व्यक्ति को मीडिया इंटरनेट के क्षेत्रों में जाने से लाभ होगा, क्योंकि तीसरा घर हमारे कम्युनिकेशन का है, मीडिया का है, इंटरनेट का है। तो व्यक्ति यदि इन कार्यों को करेगा तो उनसे व्यक्ति को लाभ होगा। और ऐसे व्यक्ति को घूमना फिरना, जैसे कि मैंने पहले भी बताया, शुक्र हमारे जीवन में मौज मस्ती के कारक हैं, तो ऐसे व्यक्ति को खाना पीना, घूमना फिरना, पार्टी करना अच्छा लगता है। अब साथियों देखते हैं यदि कुंडली के चौथे भाव में शुक्र आ जाएं तो ये कैसा परिणाम करेंगे। चतुर्थ भाव किसका है साथियों? चौथा भाव हमारे सुखों का है, संसारिक सुखों का है, वाहन का है, मकान का है, मातृ सुख का है। तो यदि शुक्र यहां पर बैठ जाते हैं तो इन सारी चीजों को अच्छा कर देते हैं। ऐसे व्यक्ति के पास अच्छा मकान होगा, वाहन होगा और मातृ सुख भी अवश्य होगा। इसके साथ साथ ऐसे व्यक्ति के लिए सुख बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, यानी सारी दुनिया की जो सारी चीजें हैं वो अलग हो जाएंगी और व्यक्ति सुख को बहुत ज्यादा प्रेफरेंस देने लगता है। खासकर यदि शुक्र यहां पर बैठ के उच्च के हो जाएं, स्वग्रही हो जाएं, यानी मालव्य नाम का यदि महापुरुष योग यहां पर कुंडली में व्यक्ति के बन जाए चतुर्थ भाव में, तो आप देखेंगे ऐसे व्यक्ति को जीवन में आरामदायक स्थिति में रहना हमेशा अच्छा लगेगा।
व्यक्ति छोटे से छोटा कार्य भी किसी और से कराना चाहेगा, खुद मेहनत नहीं करेगा। ऐसी स्थिति व्यक्ति के साथ बनती है। इसके साथ साथ ऐसे व्यक्ति को शुक्र से संबंधी कार्य करना अवश्य चाहिए और उससे उसे लाभ होता है। क्यों? क्योंकि शुक्र यहाँ पर कर्म क्षेत्र को, सप्तम स्थान को देख रहे हैं। तो ऐसे व्यक्ति को शुक्र संबंधी कार्य करने चाहिए, जो कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी बताया आपको कि शुक्र के कौन कौन से कार्य हैं। इसके साथ साथ साथियों, ऐसे व्यक्ति को परिवार का सुख अवश्य मिलता है और उसके घर में जो वातावरण है वो बहुत अच्छा रहता है। यानी परिवार का वातावरण, घर का वातावरण बहुत खुशनुमा होता है, अच्छा होता है। क्योंकि शुक्र साथियों यहाँ पर दिग्बली हो जाते हैं, आप समझिए, इन्हें दिशा का बल मिलता है। तो ये सबसे अच्छी स्थिति है शुक्र की। ये कुछ स्थितियां जो शुक्र की कुंडली में अच्छी मानी जाती है, उनमें से अच्छी स्थिति इन्हें भी माना जाता है। इसके साथ साथ ऐसे व्यक्ति कर्म क्षेत्र में सम्मानित होते हैं, क्योंकि शुक्र देख रहे हैं कर्म क्षेत्र को, तो सम्मानित होता है। और शुक्र यदि कमजोर हो जाए तो ऐसे व्यक्ति के माता के साथ संबंध खराब हो सकते हैं, उनकी स्वास्थ्य में समस्या हो सकती है। यदि यहां पर बैठे शुक्र नीच के हो जाए, कमजोर हो जाए, पाप ग्रह से पीड़ित हो जाए, तो ऐसी समस्या दे देते हैं। अब साथियों देखते हैं, यदि कुंडली के पंचम भाव में शुक्र बैठे हों तो ये कैसा परिणाम करेंगे। तो जिनका भी पंचम भाव में शुक्र है, ऐसे व्यक्ति बहुत ही बुद्धिमान और ज्ञानी होते हैं। ऐसा इसलिए साथियों क्योंकि शुक्राचार्य को असुरों का गुरु कहा गया है। यानी कि एक तरह से गुरु का संबंध ज्ञान से ही है और ये ज्ञान के भाव में ही बैठे हैं। तो ऐसे व्यक्ति बहुत ही ज्ञानी होंगे और बुद्धिमान होंगे और शिक्षा के क्षेत्र में भी वो अच्छा करते हैं, यानी उच्च शिक्षा तक वो प्राप्त कर सकते हैं। ऐसी स्थिति यहां पर बैठे हुए शुक्र देते हैं। इसके साथ साथ ऐसे शुक्र व्यक्ति को धनवान बनाते हैं और उन्हें अच्छी संपत्ति मिलती है। साथियों यहां से सप्तम दृष्टि आप देखेंगे आय भाव पर शुक्र की पड़ रही है, तो ऐसा कोई ना कोई आय का स्रोत जरूर देंगे जिससे व्यक्ति को धन आगमन होता रहे। तो व्यक्ति को ये धनवान बनाते हैं। और खासकर यदि यहाँ पर ये अपनी राशियों में या फिर उच्च की राशियों में मित्र क्षेत्रीय होकर बैठे हों तो ये स्थिति बहुत पॉजिटिव हो जाती है। लक्ष्मी के कारक हैं और लक्ष्मी स्थान में ही बैठे हैं, तो इसलिए ये धनवान बनाएंगे। इसके साथ साथ आप देखेंगे ऐसे व्यक्ति की कामनाएं बहुत होंगी, इच्छाओं को बढ़ा देते हैं, क्योंकि सप्तम दृष्टि से इच्छा के स्थान को देखते हैं, इच्छा पूर्ति के स्थान को देखते हैं, तो व्यक्ति की बहुत इच्छाएं हो जाती हैं। ऊपर से यदि ये अच्छी पोजीशन में बैठे हों तो ऐसे व्यक्ति लव इन रिलेशनशिप में चले जाते हैं, उनके लव अफेयर हो सकते हैं, हो सकता है व्यक्ति लव मैरिज कर ले। उसके लिए हम सप्तम भाव की स्थिति को भी देखना होगा। साथियों तो ऐसी स्थिति यहां पर बैठे शुक्र देते हैं। इसके साथ साथ ऐसा शुक्र व्यक्ति को कन्या संतान के योग दिलाता है, यानी कन्या संतान देता है। इसके लिए साथियों आपको यह भी देखना होगा कि यहां पर कौन सी राशि है। कन्या राशि यानी कि जो कि बुध की राशियां होती हैं, या फिर जो भी शुक्र की स्वयं की राशियां हों, या फिर शनि की राशियां यहां पर हों, तो उसमें यदि शुक्र विराजमान हो तो ऐसे व्यक्ति को कन्या संतान के योग अवश्य बनते हैं। एक ना एक कन्या संतान जरूर होती है। इसके साथ साथ आप देखेंगे यदि शुक्र यहां पर बैठ के कमजोर या पीड़ित हो जाए तो ऐसे व्यक्ति को संतान संबंधी समस्या जरूर दे देते हैं। ऐसी स्थिति यहां पर बैठे शुक्र जनरेट करते हैं, बनाते हैं। अब साथियों देखते हैं यदि शुक्र छठे स्थान में कुंडली के बैठ जाएं तो ये कैसा परिणाम करेंगे। छठा स्थान किसका है? रोग, ऋण और शत्रुओं का। साथियों जैसा कि मैंने बताया त्रिक भाव में ये जो अशुभ ग्रह बैठते हैं तो वो अच्छा परिणाम करते हैं। खासकर छठे भाव में अशुभ ग्रह बैठते हैं तो वो अच्छा रिजल्ट देते हैं। और शुक्र क्या है? शुभ ग्रह माने जाते हैं। तो यहां पर बैठ के शुक्र के परिणामों को कुछ अच्छा नहीं माना जाता। तो ऐसे व्यक्ति को कुंडली मिलान करके ही विवाह करना चाहिए, क्योंकि शुक्र क्या है? विवाह के कारक हैं, रिलेशनशिप के कारक हैं। और वो क्या हो गए? विवाह स्थान से द्वादश हो गए। तो वहां यदि शुक्र यहां पर बैठते हैं तो ये अच्छी स्थिति नहीं है। ऐसे व्यक्ति को कुंडली मिलान करके ही विवाह करना चाहिए। अपने पार्टनर की कुंडली में शुक्र की स्थिति को देखना जरूर चाहिए। इसके साथ साथ साथियों ऐसे व्यक्ति को नौकरी से धन अर्जन होता है, यानी व्यक्ति को नौकरी में सफलता मिलती है। इसके साथ साथ आपको बुध की स्थिति भी देखनी चाहिए। बुध क्या है? व्यापार के कारक है। तो यदि बुध कमजोर स्थिति में कुंडली में बन जाए तो आप देखिए ऐसा व्यक्ति नौकरी जरूर करता है, उसे नौकरी से धन प्राप्ति होती है। और खासकर यदि ऐसा व्यक्ति मेडिकल क्षेत्र में आगे बढ़े, नौकरी करे, तो उसके लिए बहुत अच्छा होगा। इसके साथ साथ आप देखेंगे ऐसे व्यक्ति को अंतःस्रावी तंत्र, यानी जो हमारे ग्लैंड सिस्टम है, हमारे सिस्टम में, हमारे शरीर में, और जो हार्मोनल इम्बैलेंस की समस्या है वो हो सकती है। इसके साथ साथ डायबिटीज से संबंधित समस्या हो सकती है और गुप्त रोग भी व्यक्ति को हो सकते हैं, क्योंकि यहां पर मैंने बताया शुक्र की सिचुएशन अच्छी नहीं मानी जाती। इसके साथ साथ आप देखेंगे किसी ना किसी प्रकार का कर्ज जीवन में जरूर आता है व्यक्ति की, यानी कोई ना कोई ऋण की आवश्यकता इन्हें पड़ सकती है।
इसके साथ साथ दोस्तों से धोखा मिलने के भी योग बनते हैं। ऐसे व्यक्ति को चरित्र का ख्याल रखना चाहिए। यदि ऐसे व्यक्ति चरित्र का ख्याल रखते हैं तो उन्हें विवाह संबंधों में कुछ ना कुछ हद तक आराम अवश्य मिलता है। जैसा कि मैंने पहले भी बताया, ऐसे व्यक्ति को कुंडली मिलान करके विवाह करना चाहिए। यदि बिना कुंडली मिलान के ऐसे लोगों ने विवाह किया है तो उन्हें अपने दाम्पत्य जीवन में कलह का सामना करना पड़ सकता है, उनके संबंध अच्छे नहीं हो सकते। आगे देखें साथियों, तो यदि कुंडली के सप्तम भाव में शुक्र बैठ जाएं तो ये कैसा परिणाम करेंगे। ऐसे व्यक्ति जिनका सप्तम भाव में शुक्र है, ऐसे व्यक्ति को जीवन साथी सुंदर मिलता है, यानी मनचाहा जीवन साथी मिलेगा जैसा वो चाहते हैं, और उनके वैवाहिक संबंध भी अच्छे होते हैं। ऐसे व्यक्तियों को विवाह से लाभ होता है। ऐसे व्यक्ति की बढ़ती उम्र के साथ साथ व्यक्ति जल्दी बूढ़ा होने लगता है, क्योंकि ये भोग के कारक हैं शुक्र, और ये विवाह स्थान में बैठते हैं। तो ऐसे व्यक्ति अति भोग के कारण व्यक्ति की उम्र उनके चेहरे पे साफ झलकने लगती है, जल्दी बूढ़ा होने लगता है व्यक्ति। डायबिटीज और ब्लड प्रेशर की समस्या ऐसे व्यक्ति को हो सकती है। इसके साथ साथ आप देखेंगे, ऐसे व्यक्ति को व्यापार करना चाहिए, खासकर शुक्र से संबंधित कौन कौन सा फैशन, कपड़ों का, डिजाइनिंग का, कलात्मक चीजें जो भी हैं उससे संबंधित इन्हें व्यापार करना चाहिए। ऐसे कार्यों से यदि ये जुड़ते हैं तो इन्हें जीवन में बहुत अच्छा लाभ होता है। इसके साथ साथ आप देखेंगे, ऐसे व्यक्ति सुख सुविधाओं को अधिक महत्व देते हैं, यानी उनके लिए सुख सुविधा इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि शुक्र यहाँ पर लग्न को देख रहे हैं। इसके साथ साथ आप देखेंगे, ऐसे व्यक्ति के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो सकते हैं और वैवाहिक संबंध खराब हो सकते हैं। ऐसी स्थिति तब होगी जब शुक्र यहाँ पर बैठ के कमजोर स्थिति में हो जाए, पीड़ित हो जाए, शत्रु राशि में हो, या फिर किसी अशुभ ग्रह के साथ स्थित हो। तो ऐसी स्थिति आपको देखने को मिलेगी कि व्यक्ति के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होंगे और वैवाहिक संबंध में कलह की स्थिति बनेगी, वैवाहिक संबंध खराब होंगे। अब साथियों देखते हैं, यदि शुक्र अष्टम स्थान में बैठे हों तो ये कैसा परिणाम करेंगे। साथियों, अष्टम स्थान के शुक्र, ऐसे व्यक्ति के पास धन की मात्रा अच्छी होती है, और अगर अच्छी नहीं होती है तो वो अपने जीवन काल में अर्जित करते हैं। ऐसी स्थिति इसलिए है क्योंकि यहां पर बैठे शुक्र द्वितीय स्थान को देख रहे हैं, यानी धन स्थान को देखते हैं। तो व्यक्ति के जीवन में धन की समस्या वो आने नहीं देते। इसके साथ साथ आप देखेंगे, ऐसे व्यक्ति को खाने पीने की चीजों का शौक होता है। ऐसे व्यक्ति घर की बजाय बाहर खाना पसंद करते हैं। जैसा कि मैंने द्वितीय भाव के शुक्र के लिए बताया था कि ऐसे व्यक्ति को होटल में जाकर खाना पसंद होता है, बाहर घर की बजाय बाहर का खाना पसंद होता है। तो अष्टम भाव के शुक्र की भी स्थिति सेम ही है। ऐसे व्यक्ति को रिच फूड पसंद होगा और घर की बजाय बाहर का खाना अच्छा लगेगा। इसके साथ साथ ऐसे व्यक्ति कोई ना कोई गुप्त कला में अवश्य जुड़ते हैं, यानी गुप्त कला से संबंधित होंगे या फिर गुप्त अध्ययन करेंगे किसी ना किसी चीज का। इसके साथ साथ आप देखेंगे, ऐसे व्यक्ति बहुत अच्छा बोलने वाले और मीठा बोलने वाले होते हैं, क्योंकि शुक्र यहाँ पर सप्तम दृष्टि से वाणी भाव को देख रहे हैं, और खासकर ऐसे व्यक्ति की पैतृक संपत्ति भी ऐसे व्यक्ति को मिलती है। इसके साथ साथ आप देखिए कि ऐसे व्यक्ति को ससुराल पक्ष से भी लाभ होता है, क्योंकि अष्टम स्थान किसका है, ससुराल का घर है, यानी आपके ससुराल का स्थान है। तो ऐसे व्यक्ति को ससुराल पक्ष से लाभ होता है। और ऐसे व्यक्ति को यदि शुक्र यहाँ पर कमजोर स्थिति में बने हों तो ऐसे व्यक्ति को गुप्तांगों से संबंधित समस्या अवश्य हो सकती है, क्योंकि हम अष्टम भाव से गुप्तांगों को देखते हैं। अब साथियों देखते हैं, यदि शुक्र नवम भाव में कुंडली के बैठे हों तो ये कैसा परिणाम करेंगे। नवम भाव किसका है, आपके भाग्य का स्थान है, धर्म का स्थान है, लंबी यात्राओं का, धार्मिक यात्राओं का स्थान है। तो यहां पर बैठे हुए शुक्र व्यक्ति को भाग्यशाली बनाते हैं, यानी व्यक्ति का भाग्य साथ देता है, और कोई ना कोई स्त्री इसका कारण बनती है, क्योंकि शुक्र स्त्री कारक ग्रह हैं। तो खासकर उन लग्नों में जहां पर शुक्र उनके मित्र हो, शुक्र कारक हो, तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में कोई ना कोई महिला उनके जीवन में भाग्योदय का कारण बनती है। इसके साथ साथ आप देखेंगे, ऐसे व्यक्ति को यात्रा करना अच्छा लगता है और व्यक्ति जीवन में धार्मिक यात्रा जरूर करता है। इसके साथ साथ ऐसे व्यक्ति को किसी ना किसी कला से या फिर किसी ना किसी रचनात्मक कार्यों से, क्रिएटिव चीजों से व्यक्ति जुड़ा हुआ होगा और उसे नई नई चीजें सीखने का शौक होगा। वो जीवन में बहुत सारी चीजें नई अलग अलग अपने उम्र के पड़ाव में नई नई चीजें सीखता रहता है। ऐसी स्थिति शुक्र यहां पर देते हैं। इसके साथ साथ ऐसे व्यक्ति को अपने घर का बहुत अच्छे से ख्याल रखना आता है, यानी व्यक्ति अपने घर में साज सज्जा का ख्याल रखता है, किस तरह से घर को सुंदर बनाना है, ऐसे व्यक्ति को अच्छे से आता है और उसको वो करता भी है। इसके साथ साथ व्यक्ति जीवन में एक बार, कम से कम एक बार लंबी दूरी की यात्रा यानी कि विदेश यात्रा वो जरूर करता है। ऐसी स्थिति यहां पर बैठे हुए शुक्र देते हैं।
अब साथियों देखते हैं, परंतु यहां पर यह शुक्र की स्थिति तभी होगी जब ये अच्छी पोजीशन में होंगे। अब साथियों देखते हैं, यदि कुंडली के दशम भाव में शुक्र बैठे हों तो ये कैसा परिणाम करेंगे। साथियों, दशम भाव के शुक्र व्यक्ति को कर्म क्षेत्र में मान सम्मान प्रतिष्ठा दिलाते हैं। व्यक्ति अपने कार्य से सम्मानित होता है। इसके साथ साथ ऐसे व्यक्ति को सजावटी चीजों से रिलेटेड, यानी शुक्र के जो कार्य हैं उनसे रिलेटेड यदि व्यक्ति कार्य करता है, जो कि सजावटी कार्य हो सकते हैं, कला के क्षेत्र से संबंधित कोई भी कार्य हो सकता है, डिजाइनिंग हो सकती है, डिजाइनिंग किसी भी तरीके की डिजाइनिंग हो सकती है, खासकर घरों की जो इंटीरियर डिजाइनिंग होती है उसमें शुक्र कारक बनते हैं। तरल पदार्थों से संबंधित कोई भी कार्य हो, खाद्य पदार्थों से संबंधित कार्य हो, यदि चंद्रमा या शुक्र ऐसे शुक्र को देख लेते हैं, चंद्रमा या गुरु यदि ऐसे शुक्र को देख लेते हैं तो ऐसे व्यक्ति खाद्य पदार्थ से संबंधित, तरल पदार्थ से संबंधित कार्य कर सकता है। एक्टिंग से संबंधित कार्य व्यक्ति कर सकता है। श्रृंगार जो सामग्री है श्रृंगार करने की, यानी मेकअप से संबंधित जो रॉ मटेरियल है उसका यदि व्यक्ति कार्य करता है तो भी व्यक्ति को बहुत अच्छा लाभ होता है उसके जीवन में। तो इन चीजों का व्यक्ति व्यापार कर सकता है। इसके साथ साथ ऐसे व्यक्ति को हर प्रकार के सुख सुविधा, मकान, वाहन, लग्जरियस लाइफ मिलती है। ऐसा इसलिए क्योंकि यहां पर शुक्र सप्तम दृष्टि से सुख स्थान को देखते हैं, तो व्यक्ति को संपूर्ण तरीके से सुखी बनाते हैं। इसके साथ साथ ऐसे व्यक्ति को नौकरी के बजाय व्यापार करना चाहिए, उसे व्यापार में तरक्की मिलती है, क्योंकि शुक्र को भी व्यापारी कहा गया है। जिस प्रकार बुध को भी हम व्यापार के लिए बुध को देखते हैं, उसी प्रकार शुक्र भी व्यापारी हैं, क्योंकि इनकी एक राशि है जो तुला राशि, उसमें जो साइन है वो तुला का साइन है, जो कि एक व्यापारी का साइन हो सकता है। तो इसलिए ऐसे व्यक्ति को व्यापारी भी कहा जा सकता है। इसके साथ साथ साथियों आप देखते हैं, यदि 11th हाउस में यानी 11वें भाव में शुक्र बैठे हों तो ये कैसा परिणाम करेंगे। 11वां भाव किसका है? आपकी आय का स्थान है। तो ऐसे व्यक्ति के पास जीवन में एक ना एक धन का, आय का स्रोत अवश्य होगा, धन अर्जित करने का साधन अवश्य होगा। इसके साथ साथ ऐसा व्यक्ति बुद्धिमान होगा, अच्छी शिक्षा पाएगा और अपने जीवन में नई नई सुख की वस्तुओं को वो बदलता रहता है। यानी जो भी सुख सुविधा की चीजें हैं वो जल्दी जल्दी जीवन में बदलने की कोशिश करता है। यानी कोई नई चीज मार्केट में आई है उसे लेगा, फिर उसको वो बेच देगा या फिर उसको बदल लेगा और दूसरी चीज वो लेगा। ऐसी स्थिति व्यक्ति के साथ बनती है। इसके साथ साथ ऐसा व्यक्ति को महिला मित्रों से लाभ प्राप्त होता है। ऐसे व्यक्ति के पास अच्छी प्रॉपर्टी होती है, क्योंकि 11th हाउस किसका है? आपकी मनोकामना का है, प्रॉपर्टी का है। तो ऐसे व्यक्ति की मनोकामनाएं बहुत होंगी और ऐसे व्यक्ति के पास प्रॉपर्टी भी बहुत होगी। इसके साथ साथ ऐसे व्यक्ति को कभी कभी अपमान का सामना भी करना पड़ सकता है, यदि यहां पर बैठे शुक्र अच्छी पोजीशन में ना हो, कमजोर स्थिति में हो, शत्रु क्षेत्री हो, तो ऐसे व्यक्ति को अपमान का सामना भी अपने जीवन में करना पड़ सकता है। इसके साथ साथ आगे देखते हैं, यदि शुक्र 12वें भाव में कुंडली के बैठे हों तो कैसा परिणाम करते हैं। साथियों, 12वें भाव में यदि शुक्र बैठे हों तो ऐसे व्यक्ति की भी कला में रुचि अवश्य होती है। उसे कोई ना कोई शौक होता है और वो उसे अपने जीवन भर कंटिन्यू रखना चाहता है, पर कई बार ये अपने इनके जो लेजीनेस के कारण ये ऐसी चीजों को छोड़ देते हैं, यानी अपनी रुचि को ये त्याग देते हैं। कई बार ऐसी स्थिति देखी गई है। इसके साथ साथियों, शुक्र जो 12वें घर के शुक्र हैं, ये बहुत अच्छा परिणाम करते हैं। तो ऐसे व्यक्ति अपने सुखों पर खर्च करता है, यानी उसका जो व्यय है वो अपने आप के जीवन को आरामदायक बनाने के लिए, सुखी बनाने के लिए व्यक्ति अपने जीवन पर पैसा खर्च करेगा। उसके पास सभी प्रकार की सांसारिक भोग की वस्तुएं होंगी। ऐसा व्यक्ति प्रबल भोगी प्रकृति का होता है और व्यक्ति काम सुख की प्राप्ति करता है, यानी ऐसे व्यक्ति के जीवन में काम सुख प्रबल मात्रा में देखने को मिलता है। इसके साथ साथ आप देखेंगे, ऐसे व्यक्ति का एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का बिजनेस हो सकता है और यदि ऐसे व्यक्ति को कार्य एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कार्य करे तो उसे लाभ भी होता है। विदेश से संबंधी कोई भी कार्य यदि व्यक्ति करता है तो भी उसे अपने जीवन में लाभ की प्राप्ति होती है। इसके साथ साथ साथियों आप देखेंगे, यदि ऐसा शुक्र कमजोर स्थिति में हो तो शादी के बाद ऐसे व्यक्ति के सामने कोई ना कोई उसका पुराना रिलेशनशिप सामने आके खड़ा हो जाएगा और उसके वैवाहिक संबंधों को वो खराब कर देगा। ऐसी स्थिति देखने को मिलती है। अब साथियों, ये मैंने आपको 12वें भाव के शुक्र का परिणाम बताया। साथियों, यदि 12वें भाव में शुक्र मीन राशि में लिखे हुए हों तो वो उच्च के हो जाते हैं और इसे ज्योतिष में बहुत ही अच्छा राजयोग माना गया है। आज के कलयुग का सबसे अच्छा राजयोग आप कह सकते हैं, क्योंकि
ऐसे शुक्र हर प्रकार की सुख सुविधा व्यक्ति के जीवन में देते हैं। व्यक्ति के पास लग्जरी होगी, हर प्रकार की लग्जरी होगी, और व्यक्ति हर प्रकार के सुख को भोगने वाला होगा। तो ये अपने आप में एक राजयोग माना जाता है। साथियों, आज मैंने आपको शुक्र के सभी 12 भावों में उनके परिणामों को बताया। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें जरूर बताइए। आप हमारे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए, और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। और जो भी आपके सुझाव हैं या जो भी डाउट हैं वो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। हम कोशिश करते हैं आपके सभी कमेंट्स को पढ़ने की, परंतु समय की कमी के चलते कई बार हम आपको किसी चीज का जवाब नहीं दे पाते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है आपके कमेंट नहीं पढ़ते हैं, हम जरूर आपके कमेंट देखते हैं। और यदि आप अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं। उसके लिए न्यूनतम शुल्क है साथियों, वो लागू रहेंगे। तो आप हमारे वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।